हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज का मेरा टॉपिक का नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मैं एक क्वेश्चन करके आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को समझ में आए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज के टॉपिक को, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। 1 मिनट। मेरा टॉपिक का नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हम लोग को निकालना है आइगन वैल्यू। और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड फाइंड आइगन वैल्यू। फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन एंड आइगन फंक्शन। क्या निकालना हम लोग को? आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना है फॉर द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है? d2y बाई dx स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई बराबर 0। ठीक है, और हम लोग को कुछ बाउंड्री कंडीशन दे देगा विथ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है? y0 इज इक्वल टू वाई पाई बराबर 0। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को इस पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी टू वाई बाई dx स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग जब भी बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लैम्डा का अलग अलग वैल्यू रखेंगे। जैसे कि पहले हम लैम्डा का वैल्यू रखेंगे 0 केस 1 में। एक बार हम लैम्डा का वैल्यू रखेंगे ग्रेटर देन 0 और एक बार हम लैम्डा का वैल्यू रखेंगे लेस देन 0। ठीक है, तो हम लोग पहला जो केस हम लोग ले रहे हैं, केस 1, इसमें हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 रख दिए तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमको y निकालने का कोशिश करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम इस टर्म को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा? जब हम लोग एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर सम कांस्टेंट c1। ठीक है, अभी भी y नहीं आया है, फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे एक बार और। ठीक, एक बार जब और इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू c1x प्लस सम कांस्टेंट c2। ठीक है, नाउ मेरा ये मोटो है कि हम किसी तरह c1 और c2 का वैल्यू निकालें। ठीक है, और हम लोग c1 और c2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। तो जैसा कि मेरा बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या दिया हुआ है, मेरा पहला फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया हुआ था। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में भी, जैसे कि मैंने लिखा है पहले, y0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग पहले बाउंड्री कंडीशन की मदद से C1 और C2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रखिए। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा? C1 इंटू 0 प्लस C2, और y0 का वैल्यू क्या है? 0। किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस C2। यहां से मेरा क्या आ गया?
C2 बराबर 0 मेरा आ गया। पहला मेरा कंडीशन से क्या आ गया, C2 बराबर 0 आ गया। ठीक है। उसी तरह दूसरा जो मेरा कंडीशन दिया हुआ था y पाई बराबर 0। ठीक है। तो जहां जहां x था वहां वहां हम लोग पाई रखेंगे। बोले तो y पाई इज इक्वल टू C1 पाई प्लस C2। ठीक है। और y पाई का वैल्यू क्या है, 0 बराबर C1 पाई प्लस C2। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस निकाल चुका था कि C2 बराबर 0 है। C2 बराबर क्या है, 0। तो हम यहाँ C2 के जगह 0 रख देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, C1 पाई बराबर 0। पाई तो कभी 0 हो नहीं सकता है। ठीक है। तो यहाँ से मेरा C1 भी क्या आ गया, 0। ठीक। तो हम लोग जैसा कि हम लोग निकाल लिए C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0। और मेरा yx क्या था, जो हम लोग y निकाले थे वो मेरा क्या था, C1x प्लस C2। तो जब हम यहाँ C1 और C2 का वैल्यू रखेंगे, बोले तो y इज इक्वल टू C0 प्लस 0। तो y मेरा 0 आ गया। मतलब कि y इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होगा। बट ये तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले तो 0 तो हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो हम लोग को ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। तो केस 1 में हम लोग का, जब हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखें तब मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। तो हम लोग फिर अलग केस की ओर प्रोसीड करेंगे। मेरा केस 2 हम लोग लिख देंगे। केस 2 में हम लोग जो मेरा लैम्डा है उसको हम लोग लेस देन 0 रखेंगे। ठीक है। हम लोग सपोज करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ था उसमें लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर रखेंगे, जो हम लोग का गिवन इक्वेशन दिया हुआ था। जो हम लोग का गिवन इक्वेशन दिया हुआ था, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट। जो हम लोग का गिवन कंडीशन दिया, जो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर रखेंगे केस 2 के लिए। ठीक है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, 1 सेकेंड, मैं अपना नेक्स्ट पेज को ले आता हूँ। ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर रखेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर y बराबर 0। ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है y का वैल्यू। ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग ने बीएससी में भी पढ़ा होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग क्या निकालते थे, हम लोग पुट करते थे, पुट d बाई डी एक्स बराबर m। तो यहाँ आप लोग d बाई डी एक्स की जगह m रख दीजिए। तो जो मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर ब्रैकेट में y बराबर 0। ठीक है। इस हिसाब से मेरा क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। उसके बाद हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व कीजिए इसको आराम से। m स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर और m इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। m का मेरा वैल्यू आ गया और जो रूट्स मेरा निकला, इसका जो रूट्स निकला वो कैसा है, आप लोग देख सकते हैं। एक तो म्यू है और एक माइनस म्यू है। बोले तो रियल
एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आया। कैसा रूट्स आया? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इससे हम लोग वाई एक्स आराम से निकाल सकते हैं। मेरा रूट कैसा आया है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वाई एक्स मेरा क्या आ जाएगा? C1 e टू द पावर म्यू एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस म्यू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसमें भी वही करेंगे, C1 का वैल्यू निकालेंगे, C2 का वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। ठीक है, तो जो मेरा पहला कंडीशन दिया हुआ था y0 इज इक्वल टू 0, ठीक, तो x की जगह हम लोग 0 रखिए, तो मेरा क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, y0 इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया यहाँ से? C1 प्लस C2 बराबर C1 प्लस C2 बराबर 0। मैंने ये कैसे लिख दिया? क्योंकि e टू द पावर 0 क्या होता है? 1। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मेरा एक इक्वेशन बन गया यहाँ से C1 प्लस C2 बराबर 0। उसी तरह जब हम लोग y पाई इज इक्वल टू 0 लेंगे, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, y पाई इज इक्वल टू 0 लेंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा? C1 e टू द पावर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, C1 e टू द पावर म्यू पाई प्लस C टू द पावर C2 e टू द पावर माइनस म्यू पाई बराबर 0 के। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन की मदद से, इसके और इसके, इस दोनों की मदद से C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हम लोग जानते हैं जो इसके लोग का डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, जैसा कि हम लोग लिखे हैं यहाँ, C1 का कोफिशिएंट क्या है? पहला इक्वेशन में C1 और C2 का, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका इस केस में क्या है? C1 का कोफिशिएंट है e टू द पावर म्यू पाई और इसमें e टू द पावर माइनस म्यू पाई। ठीक है, आप लोग ये दोनों इक्वेशन कैसे भी सॉल्व करके आसानी से C1 और C2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और मेथड है निकालने का फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हम लोग C1 और C2 का कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 1 e टू द पावर म्यू पाई e टू द पावर माइनस म्यू पाई बराबर 0। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा बताइए? e टू द पावर माइनस म्यू पाई माइनस e टू द पावर म्यू पाई बराबर 0। और ये 0 कब हो सकता है? पाई तो मेरा कभी 0 होगा नहीं। ये 0 कब हो सकता है? जब मेरा म्यू 0 हो। जब मेरा म्यू 0 होगा तभी ये इक्वेशन 0 होगा। कैसे? आप लोग म्यू इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लीजिए, इस इक्वेशन में म्यू इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा? अगर मैं म्यू इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0 आ जाता है, और e टू द पावर 0 क्या होता है? 1 माइनस 1, जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है मेरा, ये इक्वेशन 0 कब होगा? जब म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। बट म्यू इज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है ये? क्या है मेरा? कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये मेरा क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, इसका मतलब इसका भी कोई भी इसका मतलब इसका भी कोई भी ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका भी ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है, ऐसा केस बनेगा ही नहीं। यहाँ पास भी वाई एक्स बराबर 0 ही होगा। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि म्यू इज, हम लोग म्यू क्या माने हैं? हम लोग लैम्डा क्या माने हैं? माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, और म्यू इज इक्वल टू 0 जब होगा, एक मिनट,
जब मेरा म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो में कैसा सॉल्यूशन आता है, हम लोग पहले ही केस में देख चुके हैं। इस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है, इस केस में मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा था। तो ये इस केस में भी अगर मेरा म्यू इज इक्वल टू जीरो ही पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इस केस में भी ट्रिवियली सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हम लोग केस थर्ड लेके चलेंगे। क्या केस थर्ड लेके चलेंगे, जब लैम्डा इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने पहले ही इसमें बता दिया कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। जीरो हो गया तो जाहिर सी बात है ट्रिवियल सॉल्यूशन दे देगा ना, ठीक है। अब आराम से जैसे हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं वही प्रोसीजर हम लोग करते जाएंगे, कीजिए। तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बराबर जीरो। इस हिसाब से जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बराबर जीरो। और एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस म्यू आई आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा रूट्स है वो कैसा है, रूट्स मेरा आ रहा है इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। कैसा आ रहा है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो जो मेरा वाई एक्स हो जाएगा, आप लोग ये पढ़े होंगे बीएससी में, एक बार मैं लास्ट में ही बता दूंगा। वाई एक्स जो मेरा आ जाएगा वो क्या आएगा, सी वन कॉस म्यू एक्स प्लस सी टू साइन म्यू एक्स, ठीक है। हम लोग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वाई एक्स यहाँ से निकाल लिए। फिर सेम काम करेंगे हम लोग। मेरा वाई एक्स क्या आ गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। वाई एक्स मेरा क्या आ गया, सी वन कॉस म्यू एक्स प्लस सी टू साइन म्यू एक्स, ठीक है। अब हम लोग बाउंड्री वैल्यू कंडीशन की मदद से C1 और C2 के वैल्यू निकालेंगे। पहला मेरा कंडीशन दिया हुआ था y0 बराबर 0, पुट कीजिए। तो इस जब y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। y0 हर एक x के साथ 0 रखिए तो cos 0 क्या होता है 1, तो C1 sin 0 क्या होता है 0 और y0 तो 0 होगा ही। तो इस हिसाब से क्या आ गया, C1 बराबर मेरा 0 आ गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कंडीशन मेरा क्या दिया हुआ था, y पाई इज इक्वल टू 0। आराम से वैल्यू रखिए तो क्या आ जाएगा, y पाई, x की जगह हम पाई रख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा C1 कॉस कॉस म्यू पाई प्लस C2 साइन म्यू पाई, ठीक है। C1 तो मेरा 0 है, इस हिसाब से, और y पाई तो मेरा 0 हो गई, इस हिसाब से मेरा क्या आ जाएगा, C2 साइन म्यू पाई बराबर 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। C2 साइन म्यू पाई बराबर 0। अब हम लोग को फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर C2 भी 0 हो जाएगा, C1 भी 0 है तो ये तो ट्रिवियल हो जाएगा। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लोग को C2 नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा 0 कौन हो जाएगा, इसका मतलब मेरा साइन म्यू पाई बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। साइन म्यू पाई मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, साइन म्यू पाई बराबर 0। और साइन का वैल्यू कब 0 होता है, हम लोग जनरल कंडीशन जानते हैं, साइन म्यू पाई 0 कब होगा, जब साइन एन पाई होगा, ठीक है। यहां से जो मेरा म्यू पाई आ गया, साइन साइन कट जाएगा, म्यू पाई जो मेरा आ गया एन पाई के बराबर आ गया। पाई पाई काट दीजिए, म्यू बराबर क्या आ गया दोस्तों, एन। यही मेरा आइगन वैल्यू है, ठीक है। यही मेरा क्या है,
यही मेरा आइगन वैल्यू होगा। और हम लोग जानते थे, हम लोग लैम्डा स्क्वायर क्या रखे थे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या रखे थे, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू क्या रखे थे, लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग रखे थे म्यू स्क्वायर। तो मेरा लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, एन स्क्वायर। ठीक है। और जो मेरा वाई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई एन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वाई एन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी एन साइन एन एक्स। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, हिचकिचाइएगा नहीं। थैंक यू।